बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, आज जो हम बात करेंगे वो हम अल्कीन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन होगा अल्कीन का। अल्कीन क्या है? आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन या तो डबल बॉन्ड पाया जाता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड के अंदर वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाता है, उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम अल्कीन का नाम देते हैं। ठीक है, द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एग्जिस्ट इज कॉल्ड अल्केन। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि सबसे पहले जो इसका सबसे सिंपल मेंबर है वो कौन सा है? ईथीन है। इथीन का जो अगर हम लिखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला तो वो क्या बनता है? C2H4 बनता है। यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दो कार्बन है, इनके दरम्यान डबल बॉन्ड है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है और इधर भी हाइड्रोजन है। C2H4 ये इथीन का फार्मूला है। ठीक है जी, ये इसकी एक एग्जांपल हो गई। अच्छा, दे आर आल्सो नोन एज ओलिफिन। दे आर आल्सो नोन एज ओलिफिन। इनको हम ओलिफिन क्यों कहते हैं? इसकी रीज़न ये है कि इसके जो चंद एक मेंबर्स हैं, जो पहले मेंबर्स हैं, वो जब मिलते हैं किस चीज़ के साथ? हेलोजेंस के साथ। ठीक है, मतलब हम सिंपल ये कह सकते हैं कि अल्कीन कह लें कि अल्कीन के जो पहले मेंबर हैं वो किस चीज़ के साथ रिएक्शन करते हैं? हेलोजेंस के साथ रिएक्शन करते हैं, तो वो क्या चीज़ बना देते हैं? ऑयली प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑयली प्रोडक्ट। और वर्ड जो है ना आपके पास ओलिफिन, ओलिफिन का लफ्ज़ी मतलब है ऑयल फार्मिंग स्पीशीज़। ओलिफिन का क्या मतलब है? ऑयल फार्मिंग स्पीशीज़, यानी वो चीज़ें जो कि ऑयल बनाती हैं। तो हम ये कहते हैं कि जो आपके पास अल्कीन होते हैं वो रिएक्शन करते हैं हेलोजेंस के साथ, और रिएक्शन के नतीजे में क्या चीज़ बनाती हैं? ऑयली प्रोडक्ट बनाती हैं। दैट्स वाई दे आर आल्सो नोन एज अल्कीन। ठीक है जी, उसके बाद आ जाता है जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला क्या है? इसका जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n। CnH2n से मुराद कि जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन की तादाद उनसे क्या होगी? डबल होगी। इसके एग्जांपल फर्दर हम बात करते हैं किस तरह होगी। इथीन की एग्जांपल मैंने दे दी। यहाँ पर होगा इथीन के लिए जो हम लिखते हैं उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो n की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे। तो जब हम n की जगह पे 2 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? C2H2, और n की जगह पे फिर 2 पुट कर दिया तो ये क्या बन गया आपके पास? C2H4 बन गया। ठीक है, इथीन के बाद जो नेक्स्ट है वो है आपके पास प्रोपीन। अब इसी फार्मूले के अंदर हम वैल्यू पुट कर देते हैं और n की जगह पे अब हम क्या चीज़ पुट करेंगे? n की जगह पे हम लोग 3 पुट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? C3H2 इंटू 3, तो क्या बन जाएगा? C3H6 बन जाएगा। अभी मैं इसका स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रा करता हूँ। तो स्ट्रक्चर फार्मूला किस तरह होगा? आपने प्रोपीन का ड्रा करते हैं, इथीन का इसलिए ड्रा नहीं किया क्योंकि इथीन का ऑलरेडी मैं ड्रा कर चुका हूँ। तो मैं प्रोपीन के ही डायरेक्ट आप स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रा करूँगा कि 3 कार्बन आपने बना लेने हैं। 3 कार्बन ड्रा हो गए। अब आप यहाँ पर जहाँ पर एक कार्बन को क्या बना दें? डबल बॉन्ड बना दें। लेट्स सपोज हम यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देते हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद है। अब इस कार्बन ने यहाँ पर एक दो बॉन्ड बनाए हुए हैं, 2 बॉन्ड की कमी है तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा दें, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। इस कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। अब इस कार्बन की बात करते हैं तो इस कार्बन ने 1, 2 और 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? आपके पास 4 बॉन्ड इसके भी कंप्लीट हो जाएंगे। इसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं तो ये भी क्या है? आपके पास 4 हाइड्रोजन है, सॉरी 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया। इस कार्बन का एक बॉन्ड इधर था, 3 हाइड्रोजन लगा के इसके भी 4 बॉन्ड मैंने कंप्लीट कर लिए। तो ये क्या बन गया? आपके पास प्रोपीन बन गया। ठीक है जी, प्रोपीन के बाद जो नेक्स्ट है वो है आपके पास ब्यूटीन के एग्जाम्पल ले लेते हैं। ब्यूटीन क्या होता है? जिसमें 4 कार्बन मौजूद होते हैं। ठीक है, अब ब्यूटीन के लिए आपने पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर फार्मूले से पहले मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करते हैं। तो आप यहाँ पर n की जगह पे 4 पुट करें, इधर भी n की जगह पे 4 पुट करें तो ये हो जाएगा C4H8 हो जाएगा। C4H2 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा? C4H
8। ये इसका मालिक्यूलर फार्मूला है। अब हम इसका स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रा करने की कोशिश करेंगे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले 4 कार्बन ड्रा कर लेने हैं। इसके 2 तरह के स्ट्रक्चर होंगे, लिहाजा मैं थोड़ी सी स्पेस के साथ ये ड्रा कर रहा हूँ। तो आपने 4 कार्बन ड्रा कर लेने हैं। 4 कार्बन ड्रा हो गए। उसके बाद आप यहाँ, अब मैं एक और भी इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं इसको 2 मरतबा ड्रा कर रहा हूँ। यहाँ पर भी डबल बॉन्ड हो सकता है पहली 2 कार्बन के साथ, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड मौजूद हो सकता है। ठीक है जी, तो ये कंडीशन भी हो सकती है, ये कंडीशन भी हो सकती है। अब बाकी एक डबल बॉन्ड हो गया, तो बाकियों को आपने क्या कर देना है, सिंगल बॉन्ड कर देना है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड हो गए। अब आप लोग इस कार्बन को देखें, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1 और 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगेंगे। ठीक है जी, इस कार्बन को अगर आप देखें तो 1, 2 और 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन लगेगी, तो इसके 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। इस कार्बन के 1 और 2 बॉन्ड हैं, तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन यहाँ पर, तो इसके भी 2 बॉन्ड पूरे हो गए। इस कार्बन को देखें तो इसने 1 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पर लग जाएंगे। इसके भी बॉन्ड क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। ठीक है जी, और इसको हम नाम क्या देंगे, कहते तो इसको हम ब्यूटीन ही है, क्योंकि अल्कीन के आखिर में ENE आता है, ENE ब्यूटीन। क्योंकि पहली कार्बन के साथ यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो इसको हम क्या कह देते हैं, 1 ब्यूटीन। यहाँ पर जो मैंने 1 ड्रा किया, इस 1 का मतलब है कि पहली कार्बन के साथ क्या है, डबल बॉन्ड मौजूद है। ठीक है जी, ये भी आपके पास अल्कीन है। अब ब्यूटीन इस तरह भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर इनके दरमियान डबल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल हो सकता है, यहाँ पर सिंगल हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए, इस कार्बन ने सिर्फ 1 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो यहाँ पर 3 क्या लगेंगे, साथ में हाइड्रोजन लगेंगे। ठीक है, अब 3 और चौथा हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया, क्योंकि इस कार्बन के देखिए 1, 2, 3 थे, चौथा मैंने हाइड्रोजन लगा लिया। यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। ठीक हो गया जी। अब ये भी आपके पास क्या चीज़ है, ये भी आपके पास ब्यूटीन ही है। अब यहाँ पर देखें तो ये पहली कार्बन है, ये दूसरी कार्बन है। दूसरी कार्बन के साथ क्योंकि डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, 2 ब्यूटीन का नाम देंगे। ठीक है जी, ये चंद 1, 2, 3 इसकी एग्जांपल थी किसकी, अल्कीन की। बाकी भी इसी तरह है, तो आपने उनके भी स्ट्रक्चर फार्मूलाज ड्रा कर लेने। कोशिश करें कि डीकीन तक ना आपने इसके मालिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रा करने हैं। और जहाँ पर मैंने ब्यूटीन के 2 बनाए, तो आप एटलीस्ट 1 तो बना ही सकते हैं। तो ये थे आपके पास क्या चीज़ था, इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कीन। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, कि हम अल्कीन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। जो सबसे पहला मेथड है वो है हमारे पास डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब डिहाइड्रेशन का क्या मतलब है, डिहाइड्रेशन, डी जहाँ पर DED का मतलब होता है रिमूवल। हाइड्रेशन किस चीज़ को कहते हैं, वाटर को कहते हैं। तो डिहाइड्रेशन का क्या मतलब हो गया, रिमूवल ऑफ वाटर। किस चीज़ से, ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल क्या होता है कि अल्काइल के साथ जिसमें OH लगा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं। तो अल्कोहल में से वाटर को रिमूव करना, इसको हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कहते हैं। और यहाँ पर जब हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ करेंगे, वो कौन सा यूज़ करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करेंगे, H2SO4। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ इथाइल अल्कोहल की। इथाइल अल्कोहल क्या होता है, आपके पास C2H5OH, C2H5OH, ये क्या है, आपके पास इथाइल अल्कोहल है। ठीक है जी, इथाइल अल्कोहल ये सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा H2SO4 के साथ। तो ये क्या चीज़ बनाएगा, ये बनाएगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनाएगा, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो इथाइल का फार्मूला C2H5 और हाइड्रोजन सल्फेट HSO4। ठीक है जी, तो ये क्या बन जाएगा, ये बना देंगे इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट C2H5O SO3H। ठीक है, ये जो आपके पास C2H5O SO3H है, ये ख़ुद को दोबारा रीअरेंज करेगा। अगर हम इसको थोड़ा सा हीट भी करेंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कीन के अंदर, और साथ में क्या चीज़ बनेगी, सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। ठीक है जी,
और साथ में क्या चीज़ बन गई, आपके पास दोबारा सल्फ्यूरिक एसिड वापस आ गया, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर किस चीज़ का काम कर रहा था, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा था। चले ये इक्वेशन तो जहाँ तक आपको बात है तो वो ठीक है। अब इक्वेशन को थोड़ा सा समझाने के लिए जो मैंने मेथड यूज़ करना है वो मैं यहाँ पे ट्राई कर लेता हूँ, होप से इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले आप ये देखें कि अल्कोहल का फार्मूला आपने लिखना है, स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। अल्कोहल का स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है, अल्कोहल का स्ट्रक्चर फार्मूला है कि आप 2 कार्बन ड्रा कर लें, ठीक है। इसके साथ क्या लिखते हैं, यहाँ पर OH लिखते हैं, बाकी यहाँ पर हाइड्रोजन। तो ये क्या बन गया आपके पास, इथाइल अल्कोहल बन गए, ठीक है जी। अभी साथ में आपने सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला लिखना है। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला किस तरह है, HOSO3H। ये क्या है आपके पास, वही सल्फ्यूरिक एसिड है, उसको जस्ट मैंने ओपन फॉर्म में लिखा हुआ है H2SO4। ये क्या चीज़ है, वही H2SO4 है, इसी को ही मैंने थोड़ा ओपन करके लिखा है स्ट्रक्चर फार्मूला इसका, ठीक है जी। अब रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्शन के अंदर जब ये रिएक्शन होगा तो यहाँ से ये OH और ये H यहाँ से क्या हो जाएंगे, रिलीज़ हो जाएंगे। H और OH क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। ये वाटर यहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये डिहाइड्रेशन हो रही है, मतलब यहाँ से वाटर क्या हो रहा है, रिलीज़ हो रहे हैं। बाकी आपके पास क्या चीज़ बच गई, आपके पास ये बच गए 2 कार्बन, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास CH3, इधर बन जाएगा CH2। साथ में अब ये जो कार्बन है इसका बॉन्ड अब किस चीज़ के साथ बनेगा, इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनेगा। तो ये क्या चीज़ बन जाएगी, OSO3H, ठीक है। चले आपको समझाने के लिए मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ कि ये जो OSO3H है वो मैं यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ आपको, ताकि इसकी ज़्यादा बेहतर समझ आए, ठीक है। अब ये ख़ुद को रीअरेंज कैसे करेगा, मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ कि यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। ये जो आपके पास OSO3H है, मैं हाइड्रोजन को इधर लिख देता हूँ, और ये पूरा जो है ये OSO3H ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ OSO3H, और यहाँ पे क्या हाइड्रोजन आ गई। इस तरह भी हो सकता है, ठीक है। ये जो OSO3H है ये इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर दोबारा क्या चीज़ बना लेगा, HOSO3H, मतलब दोबारा आपके पास वही चीज़ आ रही है सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये दोबारा क्या बना देगा, सल्फ्यूरिक एसिड बना के यहाँ से अलहदा हो जाएगा। अब मसला आएगा यहाँ पे, अब क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पर कार्बन का इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन था। अब हाइड्रोजन और इसने तो आपस में क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया, तो ये अलहदा हो गया सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्म में। अब ये वाला जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है ये इधर आ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, ये कार्बन कार्बन आपस में क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो ये इस तरह हो जाएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, साथ में ये हाइड्रोजन 2 और साथ में ये 2 हाइड्रोजन। ये आपके पास फाइनल प्रोडक्ट हो गई, ठीक है। और सल्फ्यूरिक एसिड भी यहाँ पे क्या हो गया, रिमूव हो गया, और वाटर भी पहले स्टेप में हमने कहा कि डिहाइड्रेशन से क्या हो गया, रिमूव हो गया। एक्चुअली इस तरह के स्टेप्स हैं। तो अगर हम शॉर्ट फॉर्म में जब हम लिखते हैं टू द पॉइंट, हम अगर इक्वेशन लिखते हैं तो वो हम ये वाली इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। इसी को ज़रा आप ओपन स्ट्रक्चर में लिखेंगे तो वो उसी तरह होगा जैसे कि मैंने अभी इसी पेज की बैक साइड पे लिखे हैं, ठीक है। ये पहला मेथड था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अगर आपको ज़्यादा अल्कोहल बनाने हैं, ज़्यादा कार्बन वाले, मिसाल के तौर पर यहाँ पर तो हमने बनाई है ईथीन बनाई है। अगर आपको प्रोपीन बनाना है, प्रोपीन बनाना होगा तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने 2 कार्बन वाला अल्कोहल लिए तो तब आप यहाँ पर C3H7 ले लेंगे, ठीक है। 3 कार्बन वाला अल्कोहल लेंगे, प्रोपानोल लेंगे तो यहाँ पे प्रोपीन बनेगा, ब्यूटानोल लेंगे तो यहाँ पर ब्यूटीन बनेगा। तो जितने कार्बन वाला यहाँ पे अल्कोहल होगा उतने कार्बन वाला आपके पास क्या चीज़ बनेगी, प्रोडक्ट बनेगी, ठीक है जी। ये था आपके पास पहला मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। दूसरा जो मेथड है वो कौन सा है, दूसरा मेथड है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। दूसरे मेथड को हम क्या नाम देते हैं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन किस चीज़ की, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ऑफ अल्काइल हैलाइड।
यहाँ पर जो हम काफ़ी बात कर चुके हैं फंक्शनल ग्रुप के अंदर, अल्काइल हैलाइड क्या होता है कि अल्काइल आपके पास मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कोई भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर इथाइल यूज़ कर देते हैं, C2H5 ये अल्काइल है। और हेलाइड आपके पास पता है कि ये या तो फ्लोरीन हो सकता है, या क्लोरीन हो सकता है, या ब्रोमीन हो सकता है, या फिर आयोडीन हो सकता है। चले जी मैं यहाँ पर क्लोरीन ले लेता हूँ, ठीक है। ये आपके पास क्या है, अल्काइल हैलाइड। डी का अगेन क्या मतलब होता है, डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रोजन, हेलोजिनेशन, हेलोजन। तो डी का मतलब क्या है, रिमूवल, हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रो से मुराद हाइड्रोजन, हेलोजन से मुराद हेलोजन। इसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड कहते हैं। और डी हाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब भी क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। तो हम इसको सिंपली क्या कह सकते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड के अंदर HCl आ जाता है, HBr आ सकता है, ठीक है, H आयोडीन आ सकता है। अब इसके लिए क्या चीज़ होगी, सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए हाइड्रोजन हैलाइड को रिमूव करने के लिए किस चीज़ से, अल्काइल हैलाइड से। तो पहले आपके पास अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, और जो अल्काइल हैलाइड हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा है, C2H5Cl है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं C2H5Cl। पहले मैं यहाँ पर जनरल इक्वेशन लिखता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश, मैकेनिज्म की तरह आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। C2H5Cl इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, ठीक है। ये क्या चीज़ बना देता है, ये आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन बनेगा, साथ में क्या चीज़ बनेगी, साथ में बनेगा KCl और वाटर बनेगा। ये है इसका रिएक्शन। अब ये रिएक्शन कैसे वकूफ़ पज़ीर होगा, इसके अंदर स्टेप्स क्या हैं, वो समझाने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैकेनिज्म की तरह ड्रा करता हूँ कि वो क्या होगा। मैं C2H5Cl के लिए क्या करता हूँ कि इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर फार्मूला मैं ड्रा कर लेता हूँ। 2 कार्बन है, यहाँ पर मैं Cl ड्रा कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं हाइड्रोजन ड्रा कर लेता हूँ, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो ये क्या चीज़ बन गई आपके पास, यही CH3CH2Cl, यानी कि ये बन जाएगा इथाइल क्लोराइड। अब पहले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर हमने क्यों KOH यूज़ किए हुए हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं अल्कोहलिक KOH। होगा ये कि ये आपस में बांड तोड़ेंगे यहाँ से, ठीक है, इनका बांड टूटेगा यहाँ से, और ये क्या चीज़ बन जाएगी आपके पास, HCl बन जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो इनका आपस में बांड बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या चीज़ बन गई, HCl बन गया, रिमूव हुआ HCl। जब रिमूव होगा HCl तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड रिमूव होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। इसलिए हम इसको डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे HCl क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है इस चीज़ से, ठीक है। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आके क्या चीज़ बना देंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे। तो कार्बन कार्बन का आपस में कौन सा बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। ये 2 हाइड्रोजन जो कि पहले से मौजूद है। अब यहाँ पर ये जो HCl रिमूव हुआ है, ये HCl KOH के साथ रिएक्शन करेगा, ये HCl KOH के साथ रिएक्शन करेगा। तो आपने पढ़ा भी था सेकंड चैप्टर में कि HCl किस चीज़ के साथ रिएक्शन करेगा, KOH के साथ। तो क्या चीज़ बना देगा, KCl बनाएगा और साथ में वाटर बनाएगा। तो ओवरऑल प्रोडक्ट में हम क्या लिखते हैं, हम ये लिखते हैं कि आपके पास ये जो है CH3CH2Cl, ये वाला इथाइल क्लोराइड, ये रिएक्शन करेगा किस चीज़ के साथ, KOH के साथ रिएक्शन करेगा। तो प्रोडक्ट में आपके पास क्या चीज़ बन जाएगी, CH2 बन जाएगा, इथीन बनेगा, ठीक है। साथ में क्या चीज़ बनेगी, KCl और वाटर बनेगा, KCl प्लस वाटर। ये यहाँ पर क्या होंगी, प्रोडक्ट है। वाटर यहाँ पे नहीं नजर आ रहा, चल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, KCl प्लस वाटर। अब ये आपके पास क्या चीज़ बन गई, प्रोडक्ट बन गई, मेन प्रोडक्ट जो कि इस रिएक्शन की थी। अगर यहाँ पे आपको 3 कार्बन वाला ड्रा करना है, मतलब यहाँ पर 2 कार्बन वाली आपने इथीन तैयार की है। अगर आपने प्रोपीन तैयार करनी है 3 कार्बन वाली, तो यहाँ पर आप क्या चीज़ यूज़ करेंगे, प्रोपाइल क्लोराइड यूज़ करेंगे।
प्रोपाइल ब्रोमाइड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 कार्बन होंगे तो प्रोडक्ट भी आपको 3 कार्बन वाली मिलेगी। यहाँ पर 4 कार्बन वाला आप रिएक्टेंट यूज़ करेंगे तो प्रोडक्ट भी आपको 4 कार्बन वाला ही मिलेगा। तो ये आपके पास 2 मेथड थे किस चीज़ के, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन के। सबसे पहले जो मेथड था वो कौन सा था, वो था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल यानी रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द अल्कोहल। और जो दूसरा मेथड है वो है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड फ्रॉम द अल्काइल हैलाइड। ठीक है जी, उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई मसला होगा तो फिर आप मुझे बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि वो आपके प्रॉब्लम को दूर कर सकूँ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।